ब्रह्ममुलंहायते विशैलम् मूकम् आवर्तयत्सुते यत्कृपातमहं वन्दे कृष्ण चैतन्य मिश्र। সমস্ত অনেকে অনেক রকম, এটা ভগবানের উপরে আছে, এটা পদ্মপুরাণে ये पौरुष लंघे लोकं करोति वाचालं पौरुष लंघे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। এটাকে গুরু উপদেশ। लोकं करोति वाचालं पौरुष लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिव्यकालं। এটা এই শ্লোকটাই প্রকার করে রচনা করলে গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামী তিনি বললেন পঙ্গুম লঙ্ঘয়তে গৃহে, এই শৈলা কথাটা কি? গিরি শব্দের অর্থ পর্বত আর শৈল শব্দের অর্থ পর্বত। তিনি কেবল শব্দটাকে পরিবর্তন করে পঙ্গু মানে যিনি চলতে পারে, যিনি স্বচ্ছন্দ ভাবে চলতে পারে না, কষ্ট করে চলে, विकलांग जाके बोला। बहुत विकलांग होता है, चल नहीं पाता है, किसी का जन्म से होता है, किसी का तो लगने से हो जाता है, चल नहीं पाता, किसी के टांग रहता नहीं है, चल नहीं पाते, टांग नहीं रहते उसको भी पंगु कहते हैं। पोलियो होता है जन्म से, पोलियो होने के बाद बहुत लोग ऐसा हो जाता है। ये भी जो चल नहीं पाता है, जिसका टांग ढंग से काम नहीं करता है, अपने शरीर का बोझ भी नहीं हो पाता है, इस प्रकार लोग भी यदि गौर सुंदर की कृपा हो तो ये भी बड़े बड़े पर्वत को, पहाड़ों को पार कर सकते हैं, अनायास बड़े बड़े पहाड़ को पार कर सकते हैं। मूकम आवर्तयत् श्रुति, मूक माने गूंगा, जो बोल नहीं सकता, बोलने की शक्ति जिसमें है ही नहीं, तो भी जन्म से कुछ बोला ही नहीं, बोलना आता ही नहीं, बोला। ये भी श्रुति अर्थात उपनिषद, वेद आदि का मंत्र बस। कहाँ का सुन चेतन? ये तो चेतन चेतन। मुखम आवर्तयत् श्रुति, गूंगा भी वेद पढ़ सकता और अति सुंदर सुस्वर पढ़ सकता। यह कृपा का महात्मा, इस प्रकार कृपा जिसकी है वही चैतन्य देव को, चैतन्य ईश्वर है, उसका हम ध्यान करें। दुर्गमे पथमे अंधस्य स्थूलम पादगतेर्मुहु सकृपादश्चिदारे संतो संतपदम मनम। संत अर्थात साधु, स्वकृपा दृष्टि दानेन। जैसा कोई लोग बहुत होता है, बुढ़ा हो जाने से ज्यादा होता है, चल नहीं पाता है, तो हाथ में डंडा पकड़ा दो, धीरे 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 तो चल लेता है, तो वो लाठी ही उनको चलाता है, उनको शायद संत समर्पण करता है। ये जगत में हम लोग भी पंगु है, अर्थात चलने का समर्पण नहीं। यदि संत, संत माने महात्मा,
भी लाठी हमारे हाथ में पकड़ा दे, हाँ संतः सकृपादष्ठिताने, संत लोग जो है, महात्मा लोग जो है, अपनी कृपा रूपी दंड को उनको दे करके उनके द्वारा दुर्गमे पथि, दुर्गम माने जहाँ दुखेनो गंतुम शक्नोति इति दुर्गमः, दुर्गम माने जिस रास्ता में चलना बड़ा ही कठिन है। पहले होता था, आप बद्रिकाश्रम जाने में भी कष्ट नहीं है, गाड़ी में बैठ जाओ जो बद्रिकाश्रम पहुंच जाओ। लेकिन पहले जानते थे जो मार्ग नहीं होता, नहीं था, जानता भी नहीं था वो कहाँ, परंतु वहां से गंगा आई ना, गंगा के किनार किनार पे, गंगा के किनार किनार, गंगा को पुकारते हैं किनार किनार, गंगा उत्पत्ति स्थान है, वही जा गंगा, गंगा में जाए, क्या गंगा के किनार किनार जाना मम्मी बात है क्या? कहाँ पहाड़ है, कहाँ कांटा है, कहाँ नाली है, ना कुछ पाता नहीं। शंकराचार्य जी इतना दुखेन गंतुम शक्नोति, दुखेन गच्छति, इति दुर्गमः, अत्यंत दुर्गम। इस मार्गों में जहाँ लोग अच्छे लोग भी नहीं चल पाता है, इस प्रकार मार्गों में भी मुहु अर्थात बारंबार, एक बार दो बार नहीं, बार बार चल सकता है, खूब अतिशय रूप में चल सकता है। स्खलत पादोगते, जहां चलने में अभी भी है नहीं, ऐसी बात नहीं है, वहां पे मैं नहीं गया, उसे बद्रिका से ऊपर जाने पड़ता है, वहां हाथ में डंडा लेकर के जाने पड़ता है। केदार में भी ऐसा था जगह, थोड़ा सा जगह, इधर तो गंगा जी है, वहाँ बर्फ जो तैर रहा है पानी के ऊपर, और आपको उस छोटा सा ऊपर इधर तो एकदम ऊंचा है, छोटा सा वो हमारे से जाने, पैर थोड़ा बहुत फिसल गया ना, एकदम गंगा, गंगा में गिर जाए एक बार ना, उठने का सवाल, साथ ही साथ पूरी बरोबर का पानी दुर्गा दिखता, ऊपर जाए सब पर जाए, वहाँ पे ऐसा ठंडा है, उसको सामने वो लोहा का बना लगा हुआ है, ऐसा लगा करके दबा करके उसको पका के फिर ऊपर जाना। अब वहाँ की मिट्टी जो है ना, गोल गोल पत्थर का हुआ है, लुढ़कता रहता है, इसलिए डंडा से तो अच्छे लोग भी, बहुत लोग गिर भी पड़ता है, जा नहीं पाते। महाभारत में जब गए थे पंच पांडव द्रौपदी सरदार हनुमान, वो शपथ होकर के गए थे, जब गए थे कुछ तो चढ़े, चढ़ने के बाद द्रौपदी भी उसी प्रकार मान के करोगे, पैर धरे, पैर नीचे से रख जाए, हाँ मिट्टी तो क्या करे, पैर फिसल जाता है एकदम। तो जहाँ जिस मार्ग से ये नहीं जा पाए, द्रौपदी गिर पड़ी, उसके बाद नकुल तेरा सहदेव, उसके बाद अर्जुन भी। भीम इतना शक्तिशाली है, इतना बलवान है, हम तो इस प्रकार मार्ग है दुर्गम पथ में। इस प्रकार दुर्गम पथ में जो और अच्छे लोग जो है ये भी गिर पड़ते हैं, स्खलित पादोगते, जिसका पैर स्खलित हो जाता है, फिसल जाता है। उसी प्रकार स्थान पे भी अंधस्व में अवलंबनम संता,
ये जो संसार मार्ग है ना, ये मार्ग इसी प्रकार गिरने का ही होता है, इसको पार करके जा नहीं पाता है। इसलिए और उसके भीतर मैं हूँ अंधा, मेरे तो चलने को तो सवाल ही नहीं। इस प्रकार अंधो व्यक्ति को जो संत ही एकमात्र पार कर सकता है, संत उसको पार करे तो अवश्य संत एगो अवलंबनम। इस प्रकार हमारे लिए संत का अवलंबन है, बड़ा ही सुंदर। शिव सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसा गुरु करि चरण बंदन, जहाँ वैत विघ्नाशय विष्णुपुर। शिव सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। शैव गोस्वामी कौन कौन है जानते हो? शैव गोस्वामी कहा जाता है कौन कौन है? नहीं जानते? सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल भट्ट दास गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, भट्ट रघुनाथ जी, श्री जी और जी जीव गोस्वामी, रघुनाथ गोपाल भट्ट रघुनाथ, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट पहले चला गया तो रघुनाथ दास, दोनों ही रघुनाथ। तो एक छह इनके ऊपर लक्ष्य है क्या? अभी बोले ना संत, संत कौन है? तो ये ग्रंथकार का लक्ष्य छह गोस्वामियों के ऊपर, एक ही सर्वश्रेष्ठ संत, क्योंकि महाप्रभु कृपा पात्र, महाप्रभु का अंतरंग पार्षद है, कृपा पात्र है। इसीलिए ये जो है ये संत, इनके ऊपर ही उनका लक्ष्य है। इसको लक्ष्य करते हुए ये श्लोक उन्होंने कहा, ऐसा गुरु को चरण वंदन, जहाँ विघ्नाश अभिष्ट। ये हमारे ये संत भी है, इनके चरण को कोई वंदन करे तो सारे विघ्न जो है विनाश हो जाता है। मन का विनाश है, वो भी विनाश है। जयतम सुरतो पंगर मंगलमते मत सर्वस्व पदम भोजो राधा मदन मोहन। जयताम सुरतो पंगो नमो मंगलमते मत सर्वस्व पादाम भोजो राधा मदन मोहन। राधा मदन मोहन, मदन को भी मोहित करता है, कामदेव को जो मोहित करता है, जिसका रूप देखते ही कामदेव भी मोहित हो जाता है, वही मदन मोहन। राधया सह मदन मोहन, श्रीमती राधा रानी के साथ जो मदन मोहन है, ये जो कि मम मद्दो मदे, मैं किस प्रकार हूँ? मैं पंगु, देखने का क्षमता नहीं है, चलने का समर्थ नहीं है, बोलने का भी समर्थ नहीं है, इस प्रकार मैं पंगु। इस प्रकार मेरे मोती भी मंद है। मंद माने मंदो, भगवत ने मुंह बोला अलस मस्तिष्क, जो जिसको कुछ करने का मन नहीं चाहता है, बैठे बैठे अच्छा लगता है, और पाठ करना अच्छा लगता है, इसको वो अच्छा लगता है, और मन नाम में लगता है, नाम पे मन लगता है, सेवा में मन लगता है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन बोलने में मजा,
इस प्रकार हमारी मति जो है मंदमती है, अर्थात भगवत सेवा पूजा आदि में नहीं लगता, केवल नाम करने में नहीं लगता, इस प्रकार जो मैं मेरा कुछ राधा मदन मोहन जी का चरण कमल जो है हमारे सब कुछ इतना और कुछ नहीं। मत सर्वस्व पदाम जो भगवान का चरण कमल जो ही इतना कोई हमारा सब कुछ है, वही चरण कमल एवं राधा मदन मोहन है जगता। मदन मोहन जी का प्राण ये राधा मत सर्वस्व पादान, राधा मदन मोहन जी का ही चरण कमल ही हमारे सब। क्यों यहाँ राधा मदन मोहन का चरण कमल का वर्णन किया गया है, गोविंद जी का मुखमंडल का वर्णन किया गया है, आगे आगे सुनता और गोपीनाथ जी का वक्षस्थल का वर्णन किया गया। कारण है ये तीन ठाकुर जो है ना स्वयं प्रकट, इसको कोई शिल्पी नहीं बनाया, देखने में लगता है सौंदर्यकारी है, शिलामय है, परंतु ये जो ये तीन ठाकुर जो है ये कोई बनाया नहीं, न शिलामूर्ति है। मदन मोहन जी स्वयं प्रकट, वो तो ब्राह्मण के घर पे थे। हाँ तो एक ब्राह्मण के घर पे थे ना, उनको तो घर चले गए तो क्या हम नहीं जा सकते। मदन मोहन जी स्वयं प्रकट है, गोपीनाथ जी स्वयं प्रकट है, और गोविंद जी भी स्वयं प्रकट। ये हमारे जो बाकी बिहारी जी भी स्वयं प्रकट, राधा रमन भी स्वयं प्रकट। तो प्रकट हुए इस विग्रह को सर्वप्रथम जो है प्रकटित किए हैं वज्रनाथ, वज्रनाथ जी प्रतिष्ठा किए। तो वज्रनाथ जी जब प्रतिष्ठा किए, इनको प्रतिष्ठित किए, उनके बाद उत्तरा माता आई दर्शन करने, उत्तरा माता, क्योंकि उत्तरा माता ही कृष्ण को जानते पास से। तो देखा तीन ठाकुर जी को देखा, दर्शन किए, पहले मदन मोहन जी को दर्शन, तो मदन मोहन जी को जब दर्शन किया तो पूरा जो शरीर को बहुत ध्यान से उन्होंने देखा, बहुत ध्यान से देखते हुए उन्होंने कहा कि ये जो मदन मोहन जी ना, जो साक्षात कृष्ण का जो चरण कमल है, वही साक्षात चरण, बड़ा सुंदर दर्शन, केवल चरण कमल ही कृष्ण के एकदम जैसा, बाकी अवयव जो है उतना वो नहीं होने से, समझ में नहीं आने से चरण, इसीलिए गौड़ियों का मदन मोहन जी का चरण कमल उनका आश्रय विषय सब कुछ चरण कमल, इसलिए यहाँ मदन मोहन जी का ही चरण कमल को वंदन। इसके बाद गोविंद जी का देख पर वृंदावन बोलोगे याद नहीं है, वंदना वंदना याद नहीं, ऐसा नहीं करना। और जाओगे कहीं भी थोड़ा वंदना करेगा आपको नहीं करोगे तो वो लोग भी इसे कंठ करोगे, वंदना करो, है ना, सागर उद्देश्य का एक आपके वंदना को वंदना
श्रीपाद वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमाद रत्नदार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देव श्रेष्ठाभिषेक मानव स्मरामि। कहाँ है श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव और कहाँ श्री श्री शब्द मिला मिल जाता है, यहाँ मत लगा करके मिलाया वास्तव हाँ, लेकिन ये दो जगह पे प्राय लोग थोड़ा अशुद्धोचन कर प्राय लोग देवभू सुना ना आपने ध्यान से देवभू कहता है प्राय और माधव माधव बोल देता है, लेकिन वो उच्चारण अशुद्ध है, क्योंकि दिव्य वृंदावन कल्पद्रुमाधा, ये वृंदावन जो धाम है ना दिव्य है, वृंदावन धाम दिव्य है। दिव्य देवताओं से दिव्य बनता है, देवादि देव सर्वश्रेष्ठ देव है कृष्ण, उसके ऊपर तो कोई नहीं देव है। उनका जो स्थान है वृंदावन, इसलिए बोला दिव्य, देव से दिव्य अन्यत्र है ये स्वयं प्रकाश। दिव्य माने दिव्य धातु का अर्थ दिव्य अर्थ में स्वयं प्रकाश। देवयति दिव्यति जायति देवा, दूसरों को जो प्रकाशित करता है, स्वयं को प्रकाशित करता है वो दिव्य, केवल स्वयं प्रकाशित हो जाता है वो दिव्य नहीं है, दूसरों को भी प्रकाशित कर सकता है वो दिव्य है। देखो वृंदावन में मंदिर रहता है, उनका वहां जाने से उनका कितना सम्मान बढ़ जाता है, होता है क्या नहीं? इसलिए जशु बता तो ये किसी प्रकार देवयत तिब्बत वृंदावन जो है ना, और अन्य माने वन, वृंदावन जो है ये दिव्य है, और इसका कल्पद्रुम अध कल्पद्रुमस्य अध इति कल्पद्रुमाधा। यहाँ जो एक कल्प वृक्ष है, लोकपीठ जहाँ पे वहाँ कल्प वृक्ष है, बहुत बड़ा पेड़ है। वृक्ष के अधो अधो तो जानते हो, तो नीचे हैं, नीचे अधो स्थान पे, वहां पे श्रीमद रत्नागार सिंहासन, रत्नों से वेदी बना हुआ है, रत्न सोने से वेदी बना हुआ है, वो पेड़ का चारों नीचे जो बनाया जाता है सीमेंट से बनाया जाता है, उसके ऊपर है दिव्य सिंहासन, वो भी रत्नों से ही बना। तिब्बत वृंदावन कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो, रत्नों का आगार है, रत्नों का भैया वो बना हुआ है, उसके ऊपर सुंदर रत्नों का सिंहासन है, उस सिंहासन के ऊपर दोनों बैठे। सिंहासनस्थो, सिंहासन में श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो, श्री राधा जी के साथ गोविंद देव को हम ध्यान करते, केवल गोविंद देव को स्मरण में स्मरण करते हैं, ध्यान करते, वो लिखता ही नहीं है। पृष्ठाभिषेक मानव श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो, जो राधा या युक्त जो गोविंद देव को हम स्मरण रसारम्य वंशी भट्ट तटस्थिता कर्षणवेण शनदे गोपी गोपीनाथ यस्तुना। हाँ,
श्रीमान राशो रसारंभी, कृष्ण ही एक गोपीनाथ जो है, एक गोपीनाथ रूपी कृष्ण ही रास का आरंभ, रसारंभ, रास जो रस उत्पन्न, रस माने रसानाम समूह इति रास, बहुत रस के साथ एक साथ तो सम्मिलन है, उसका नाम है रास। तो रास का आरंभ उन्होंने किया क्योंकि वंशी भट्ट तटस्थिता, वंशी भट्ट के नीचे रह करके समय वेणु कर्षण धीरे धीरे वेणु बजाते हुए संपूर्ण गोपियों को उन्होंने आकर्षण किए थे। रस रास